हेलो व्यूअर्स, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बोथ चैनल्स द मॉडर्न योगी लाइफ लेसन्स एंड पेरेंटोपीडिया के जितने सब्सक्राइबर्स हैं, स्पेशल थैंक यू। आपके सजेशंस देते रहिए एंड उसी सजेशन से आज हमने सोचा कि हम एक रेसिपी वीडियो बनाएंगे। जी हाँ, हम पहली बार एक रेसिपी वीडियो शेयर कर रहे हैं पेरेंटोपीडिया चैनल पर। और ज्यादातर लोगों का सजेशन होता है कि कुछ ना कुछ न्यूट्रिशियस हेल्दी रेसिपीज जो है वो हम बच्चों को देना चाहते हैं, तो कैसे बनाएं। तो आज के वीडियो में वो पेरेंट्स जो हमेशा खाने को लेकर परेशान रहते हैं कि हम क्या करें, हमारा बच्चा तो इतना सही खाता है या खाना ही नहीं खाता है, तो उनके लिए स्पेशली जितने भी रेसिपीज है, साउथ की रेसिपीज जो है वो मैं इन वीडियो सीरीज में शेयर करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो जो है वो उन बच्चों के लिए जिनको कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है और कई बार दूध सूट नहीं करता है बच्चों को, तो ऐसे में इन रेसिपीज को आप ऐड कर सकते हो। इन रेसिपीज को अपने रूटीन में ऐड कीजिए। 2 रेसिपी शेयर करूंगी मैं आज के वीडियो में। मैं एक राइस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सभी बच्चों को इडली डोसा बहुत ज्यादा पसंद है, मगर फर्मेंटेशन करना, उसे पीसना, उसको फर्मेंट करके रखना, ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो ऐसे में आप एक शॉर्ट इडली रेसिपी जो है वो बना सकते हो। पुंडी इज अ वेरी फेमस मैंगलोरियन डिश। जो ज्यादातर जो फार्मर कम्युनिटी है उन लोग इसको बहुत ज्यादा बनाते हैं, उनकी एक स्टेपल डाइट होती है। तो हमारे घर में भी हफ्ते में 1 या 2 दिन पुंडी जरूर बनती है एंड खास मौके पर जैसे दिवाली हो या कहीं पे होता है तो तब हम बनाते हैं। इट्स अ संडे डिश। इसमें आपको फर्मेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको चावल सिर्फ भिगोना है और जब आप बनाते हो तो उसे पीस कर उसे प्रिपेयर करना है। तो चलिए हम शेयर करते हैं आज एक ऐसी डिश जो आयरन से भरपूर है, मैग्नीशियम है एंड हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम। तो इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन एंड इट इज गुड फॉर हार्ट हेल्थ। और जो लोग वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तो उनके लिए भी ये डिश बहुत अच्छी है और बच्चे इसे एंजॉय करके खाते हैं। तो चलिए एक ऐसी डिश बनाते हैं कि जो आपका बच्चा अगर इतना भी खाएगा तो भी उसको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो चलिए बनाते हैं मैंगलोर की फेमस डिश पुंडी। 2 तरह के रेड राइस आपको दिखेंगे। एक थोड़ा सा क्लियर दिखता है, इसको कजारी बोलते हैं, ये थोड़ा ज्यादा डार्क होता है। तो जब आप इसे पानी में डालेंगे तो बहुत ज्यादा रेडिश वाटर निकलेगा। तो डरिए नहीं, वो मिट्टी नहीं है, बट वो एक तरह का न्यूट्रिशन होता है। तो आप जनरली जैसे राइस को धोते हैं वैसे इस राइस को भी धो सकते हैं। अभी फिलहाल मैं बहुत ज्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैंने 3 ग्लासेस लिया है। मेरे जितने भी डोसा का अंदाज होता है वो मैं ज्यादातर ये ही लेती हूँ, ज्यादातर जो है ग्लास ही लेती हूँ। आप अपने बोल के हिसाब से भी बना सकते हैं। मैं अभी थोड़ा ज्यादा है, फेस्टिव सीजन है तो थोड़ा ज्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ। तो आई लाइक टू गिव इट टू नेबर्स ऑल्सो व्हेनेवर आई मेक डोसाज एंड ऑल। तो मैं वो वैसे बना रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ज्यादा या कम कर सकते हो। अब इस राइस का न्यूट्रिशन ये है कि ये जो राइस है ना, ये बहुत मोटा मोटा होता है। तो एक तो मैं आपको इस वीडियो में 2 तरह के डिशेस बताऊंगी। एक इसका आप एक तरह का इडली बना सकते हो। मैंगलोर में इसको पुंडी बोलते हैं हम लोग, कि तो इसमें कोई फर्मेंटेशन नहीं होता है। इसको आपको भिगोना है। अभी मैंने यहाँ पे 4 बज रहे हैं तो 4 बजे मैंने भिगोया हुआ है। हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ बाबू। अच्छा हाँ, ये लो। तो मैंने ये भिगो के रखूंगी। मैं भिगो के फिर सुबह जो है मैं इसको पीस कर इसका जो आगे का प्रिपरेशन है वो मैं करूंगी। तो उसको सिर्फ भिगोना होता है। तो मैं इसे भिगोऊंगी एंड तुरंत ही पीस कर उसका जो इडली है, यानी उसको पुंडी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मैंगलोर में, तो उसका पुंडी बनाया जाता है। नहीं दिखेगा ऑन किया? हाँ। ये देखो, ये आप दिखेगा ये किस तरह से इसका एक कलर निकलता है। तो डरिए नहीं, ये उसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट होता है। तो आप 3 से 4 बार उसको धोइए। 3 से 4 बार धोने के बाद जितना पानी जैसा लाइट होता है उसके बाद आप इसका भिगोने रख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो राइस है इसका पानी देखिए, 3 से 4 बार मैंने इसको धो दिया। उससे ज्यादा धोने की जरूरत नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि मड्डी है, ये मड्डी नहीं है। इस राइस में जो रेडिश टिंट आता है ना, दैट इज एक्चुअली फाइबर। ये मैं बता दूं, ये आपको दिखेगा ना, ये एक्चुअली फाइबर है। तो ये बहुत हाईली फाइबर फूड है। तो ये फाइबर फूड जो है वो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में मदद करता है। तो इसीलिए कोई भी राइस को, उखड़ा चावल को बहुत ज्यादा नहीं धोना है हमको, अदरवाइज द फाइबर इन द राइस वुड बी लॉस्ट। तो आप ध्यान रखें कि पानी जो है वो थोड़ा सा ऐसा दिखेगा आपको कलर, बट वो नेचुरल उसके राइस का कलर होता है। जो आप कितना 7-8 बार भी धोगे तो भी वो वैसे ही रहेगा। तो वी वांट दैट वाटर। तो वो वाटर को रिटेन रखें। थोड़ा ज्यादा पानी डाल के भिगोइए इसको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोटा होने लगता है जैसे जैसे बिकता है। तो कल सुबह मैं इसको, अभी 4 बजे भिगोने रख रही हूँ, सुबह 6 बजे या 7 बजे मैं पुंडी बनाना शुरू करती हूँ इसका। ओके किशा, तुम सुबह सुबह क्या कर रहे हो इधर? क्यों आई हो इधर? दूध अभी बनने को टाइम है। अभी आप थोड़ा सा ब्लॉक से खेलो, फिर बाद में हम लोग को थोड़ा सा डोसा बना के खिलाएंगे।
पुंडी पुंडी, आज पुंडी है क्या? पुंडी। वन डोसा क्रेजी गर्ल। क्या आपका बच्चा भी ऐसे ही परेशान करता है जब आप किचन में काम करते हो? ओके, तो आप क्या करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जब आपका बच्चा आपको परेशान करता है, किचन में खाना बनाने नहीं देता, तो आप क्या करते हो? इससे बहुत आइडियाज मिलेंगे मुझे भी और दर्शकों को भी। बाय किशा, से बाय, से बाय बाय। डांस 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 डांस। पापा का जन्म इसलिए हुआ बेटे को घुमाने के लिए। चल बाय किशा। ये रहा नारियल और ये चावल, आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ठीक है? तो आप इतना लीजिए। नारियल डालने से इसका एक अलग ही टेस्ट आता है, मगर अगर आपको नारियल नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जब देते हैं तो नारियल मुंह में आ सकता है, इसलिए मैं इसको पीस देती हूँ थोड़ा थोड़ा। अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं पुंडी जो है उसका टेस्ट जो है उस नारियल से ही आता है। तो आप देखिए कि आप एटलीस्ट एक मुट्ठी नारियल जो है वो आप डालिए उसमें। अगर आपको अच्छा लगता है नारियल तो थोड़ा आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। चलिए अब सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं। अब ये मैंने पीस कर एक बैटर रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बैटर है ये आप बहुत ज्यादा दरदरा भी नहीं है, बहुत स्मूथ भी नहीं है, और इसका कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा होना चाहिए। आई होप यू कैन सी इट। ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। ओके, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इस तरह से आपको कंसिस्टेंसी बनाना है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग टेम्पर करेंगे, यानी फोड़नी देंगे। हाँ, चला फोड़नी देऊया। अब फोड़नी के लिए बेसिक सा चीज है हमारे मैंगलोर में उड़द दाल की फोड़नी, और फोड़नी में ये जो बेड़की मिर्ची है, महाराष्ट्रन लोग जो है वो इसको बेड़की मिर्ची बोलते हैं। तुम्ही लोग बेड़की मिर्ची बोलता, आमी हेला ब्याडगी मिर्ची बोलतो। तो मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, लेकिन इसको बेड़की या ब्याडगी मिर्ची बोलते हैं। तो आप ये इसमें डाल सकते हैं। ये फोल्डेड होती है और ये दिखती तो कलरफुल होती है काफी। सांबर मसाला में इसे बहुत यूज किया जाता है, मगर इसका ये तीखा नहीं होता, ठीक है? सो मेक श्योर कि आप पहली बार बना रहे हो तो मिर्ची का अंदाजा कम ही लगेगा। अब मैं बहुत ज्यादा बैच में बना रही हूँ इसे, इसीलिए मैं यहाँ पे 2-3 मिर्ची लिया है मैंने। 1 मिर्ची से भी काम हो जाएगा अगर आप थोड़े लोगों के लिए बना रहे हो। तो मैंने 3 ग्लासेस बनाया है, बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों के लिए बना रही हूँ। तो आप हो सकता है कि 1 ग्लास में भी बना सकते हैं पुंडी, आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा अगर आप 2 लोगों के लिए बना रहे तो। ओके, तो ये हुआ एक अदरक का टुकड़ा, और ये अच्छा खासा एक फ्रेश करी लीव्स जो है वो आप ले लीजिए। और आप सबके पास बेसिक मसाले वाली डब्बी तो होगी, जिसमें मेथी, जीरा और राई ये हमें डालना है, ठीक है? बाकी हमें कुछ लगेगा नहीं। तो सबसे पहले जाएगा उड़द, तो उड़द इसमें थोड़ा ज्यादा जाएगा। एक आयरन पॉट ले लीजिए, आयरन पॉट हमेशा अच्छा होता है, और ये जलना नहीं चाहिए, तो तुरंत करना है। तो ये देखिए मेरी कलाकारी, एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में रेसिपी। तो सिंस किशा के पापा उसे वॉक पे लेके गए, वरना वो मुझे बनाने नहीं देते, अदरवाइज वो कैमरा हाथ में लेते और मैं ये फटाफट बना लेती। तो मैंने डाली मिर्ची, ठीक है? और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ एक बड़ा टुकड़ा अदरक का, जिसको मैं एक हाथ से कूट रही हूँ। और ये गया अदरक का टुकड़ा। ओके, अदरक का टुकड़ा गया। और अब हम इसे इस तरह से मिलाएंगे, ज्यादा जलाना नहीं है। जैसे ही आपको एक उड़द का थोड़ा सा स्मेल आता है, अरोमा आता है, जैसे वो आएगा तो तुरंत आपको बाकी जो मसाले वो भी डालने हैं। जैसे मैं थोड़ा सा मेथी डाल रही हूँ, सब कुछ अंदाजन है। ये थोड़ा सा राई डाला है। ओके, राई थोड़ा सा ज्यादा, 2 से 3 छोटे चम्मच जो है वो आप डाल सकते हो। ओके, ये थोड़ा सा राई और थोड़ा सा जीरा, देखिए सर इतना जीरा। ओके, तो राई जीरा, और जैसे स्प्लटर करेगा गैस बंद। और अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके ये जो चावल है, चावल का बैटर है वो डालेंगे। वो डाल के इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करना है आपको। अब मैं ये डाल देंगे, ये गया अंदर, और
इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। आयरन की कढ़ाई हमेशा अच्छी होती है, आयरन की कढ़ाई हमेशा लीजिए। आयरन की कढ़ाई से स्पेशली बच्चों के लिए सफिशिएंट आयरन जो है वो मिलना जरूरी है। आयरन के बहुत बेनिफिट्स है, इट इम्प्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन। आयरन की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है बच्चों में, बड़ों में। तो अगर आपके घर में आयरन की कढ़ाई है तो उसे हमेशा इस्तेमाल कीजिए। जर्मन कढ़ाई या फिर नॉन स्टिक पैन्स जो है उसे हम जितना कम यूज करेंगे। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इतना हमें कास्ट आयरन पे बहुत कुछ थोड़ा चैलेंज हो जाता है बनाना, बट फिर भी आप बना सकते हो। अब इसको मैं इस तरह से मिक्स करूंगी। अब मैं करने वाली हूँ कैमरा ऑफ, ताकि मैं इसको एक हाथ से अच्छे से पकड़ के अच्छे से मिक्स कर सकूं। आपको बस इसका पानी ड्राई होने तक आपको डालना है। तो आइडिया है कि आपको थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैं नमक थोड़ा सा पानी में डाल के मिक्स करती हूँ और फिर इसके ऊपर डालती हूँ। सो दैट क्या हो जाता है, उससे वो फटाफट मिक्स हो जाता है। और पानी जो सोखने तक आपको इसको कढ़ाई को हिलाते रहना है। लीजिए मैंने हल्का सा कोकोनट ऑयल डाला है और उसको ग्रीस करेंगे। पूरे बर्तन को ग्रीस करके पुंडी को रखेंगे। ये देखिए एक छोटे से बर्तन में इस तरह से आपको अच्छे से आराम से राउंड पुंडीज बनाने हैं। ठीक है, मेरे पुंडीज तो अलग अलग शेप के होते हैं। वैसे पुंडीज को कोई ऐसे परफेक्ट शेप में नहीं रहते, कभी कभी तो आप अगर देखेंगे तो अलग अलग शेप्स में भी बन जाते हैं। तो ये मैं इस तरह से लड्डूस बना लेती हूँ। उसके लड्डूस बना के पूरे बर्तन में इस तरह रख के एंड देन मैं इसको अभी स्टीम पे लगाने वाली हूँ। तो आपके पास सबके पास इडली पॉट होता है ना, तो इडली पॉट में आप ऐसे बर्तन में एक छोटा सा जाली लगा के उसके ऊपर इस बर्तन को रख के, ठीक है, आप उसको स्टीम दे सकते हैं। स्टीम आपको कितना देना है, 10 से 15 मिनट। 10 मिनट जब आप देखेंगे कि ढक्कन में से बहुत ज्यादा स्टीम आ रहा है तब आप स्टॉप कर सकते हो। तो 10 मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स, या कभी कभी हो सकता है इधर उधर हो जाए, अगर आपने ठीक से बैटर नहीं बनाया होगा तो 15 मिनट लग जाते हैं। इसके लिए मेरे को लगता है 10 मिनट्स काफी हो जाएगा। बिकॉज कई बार क्या हो जाता है ना, चावल में मिक्स हो जाता है नमक, मिक्स नहीं होता है ठीक से नमक, और फिर खाते हो कितना बड़ा सा नमक का टुकड़ा मिल जाता है तो वो अच्छा नहीं। हमारे घर में सेंधा नमक होता है, कभी कभी हमारे पास नहीं होता तो हम रेगुलर नमक डालते हैं। तो आज हमने रेगुलर नमक डाला हुआ है तो उसे खोल दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा ऊपर डालेंगे ताकि थोड़ा मिक्स करने के लिए आसान हो जाता है। पानी सूखने तक आपको इसको हिलाते रहना है। ठीक है, जैसे आप भाकरी बनाते हो तो जो चावल के लिए आप करते हो ना, भाकरी बनाते हो, वैसे ही आपको करना है। जैसे जैसे आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा सूखा होने लगा है तब आप इसे हिलाना बंद कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो भी हमने फोड़नी दिया है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसका टेस्ट आना चाहिए पुंडी में। तो आपको मिक्स करते करते अंदाजा लग जाएगा ये जैसे जैसे सूख हो जाएगा, और सूखता है, जल्दी सूख जाता है ये। और इसमें एक चीज है कि आप इसको शायद 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा नहीं खा पाएंगे, इतना हैवी होता है ये। सो इट्स कॉल्ड एज अ फार्मर्स रेसिपी, फार्मर्स डाइट। तो आप जो ज्यादा खेती बाड़ी करने वाले जो लोग हैं ना, खेती बाड़ी करने वाले लोग, वो लोग इसको बहुत ज्यादा खाते हैं। तो बस 2 पुंडी खाया और खेत में काम करने चले। तो हम तो यहाँ पे खेत में काम नहीं करते, तो इसीलिए जब ये खाओगे तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्टिव रहना है, वरना बहुत हैवी लगने लगेगा। इसलिए हम इसे कैंपिंग में देते थे। कैंपिंग में ये हमारा सबसे फेवरेट डिश होता था। इसको बस दे दो एंड देन लोग ट्रेकिंग के लिए चले जाते थे। तो ये इस तरह से आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए। देखिए पानी सोख लिया है ना, तो ये सोख लिया है। इसको आपको अब गोल गोल उंडे बनाना है। उंडे का मतलब होता है हमारे लैंग्वेज में इस तरह से शेप देना है आपको, लड्डूस बनाने उसके। ओके, तो ये गरम गरम ही लड्डूस बनाइए तो अच्छा लगेगा ये। और इस तरह से आपको लड्डू बनाना है इसका। लड्डू बना के अब इसको हम स्टीम में रखेंगे। वाह, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, दिखने में ही अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी होता है ये। पूरे बर्तन को ग्रीस करके पुंडी को रखेंगे। ये देखिए एक छोटे से बर्तन में इस तरह से आपको अच्छे से आराम से राउंड पुंडीज बनाने हैं। ठीक है, मेरे पुंडीज तो अलग अलग शेप के होते हैं। वैसे पुंडीज को कोई ऐसे परफेक्ट शेप में नहीं रहते, कभी कभी तो आप अगर देखेंगे तो अलग अलग शेप्स में भी बन जाते हैं। तो ये मैं इस तरह से लड्डूस बना लेती हूँ। उसके लड्डूस बना के पूरे बर्तन में इस तरह रख के एंड देन मैं इसको अभी स्टीम पे लगाने वाली हूँ। तो आपके पास सबके पास इडली पॉट होता है ना, तो इडली पॉट में आप ऐसे बर्तन में एक छोटा सा जाली लगा के उसके ऊपर इस बर्तन को रख के, ठीक है, आप उसको स्टीम दे सकते हैं। स्टीम आपको कितना देना है, 10 से 15 मिनट। 10 मिनट जैसे आप किसी इडली को रखते हैं ना एक बर्तन में, पानी डालकर, एक गिलास पानी डालकर जाली रख के
उसके ऊपर एक बर्तन में सारे पुंडीज को डालिए। उसी तरह से आप जब ढक्कन बंद करोगे तो एक 10 मिनट के बाद आप देखोगे कि इडली पॉट में से थोड़ा सा स्टीम आता है। दैट इज व्हेन यू डिसाइड दैट इडली बन चुकी। अब बनाते हैं चटनी। ये चटनी जो है ये जब भी मैं बनाती हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए, जब भी वो घर आते हैं तो ये बहुत बड़ा हिट है। तो इसको हम रेड चटनी बनाने वाले हैं आज। अगेन इसमें भी हम बेड़की मिर्ची डालेंगे। एक सीक्रेट मैं बताती हूँ चटनी की, ये जो नारियल का पानी होता है ना, उसे कभी वेस्ट मत कीजिए, उसे हमेशा चटनी में डालिए। क्यों? क्योंकि उससे एक अलग तरह का स्वीटनेस आता है नारियल की चटनी को, और उससे उसका टेस्ट एनहांस होता है। दूसरा सीक्रेट नंबर 2 ये है करी लीव्स। करी लीव्स थोड़ा सा डालिए, एक टेस्ट एनहांस होता है, उसके बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी है। ठीक है, सिर्फ बालों के बारे में नहीं बात कर रही हूँ मैं, बाल तो अच्छे होते ही है मगर उसके अलग बेनिफिट्स भी होते हैं बच्चों के लिए। तो हमेशा करी लीव्स को जो है अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। करी के पत्ते जो है वो डायरेक्टली नहीं खाते बच्चे, तो उसे पीस के दीजिए, उसका पाउडर बनाइए, उसको चटनी में यूज कीजिए। नारियल या सेसमी सीड्स जो होता है उसको रोस्ट करके पाउडर बनाइए और उसमें करी पत्ता के पाउडर जो है वो मिक्स करके हमेशा रेडी रखिए। इट इज अ गुड टॉपिंग। जब भी आप कुछ चीजें बनाते हैं तो उस पर क्विकली टॉपिंग डाल के आप उसको पराठे में बीच बीच में डाल के उसको दे सकते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत न्यूट्रिशनल होता है वो। ओके, और द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है धनिया, अक्खा धनिया। अब देखिए मेरे पास कोई चम्मच नहीं है, मैं इतना डालती हूँ। ओके, मैंने एक मुट्ठी में डाल देती हूँ। मैंने 2 नारियल लिया है यहाँ पे, मतलब 2 हाफ, यानी एक पूरा नारियल लिया है मैंने। आप अगर आधा नारियल लेते हो तो आधा नारियल के लिए इतना काफी है, अगर आप पूरा नारियल लेते हो तो पूरा नारियल के लिए 1 मुट्ठी। तो मैंने ये 1 मुट्ठी डाला हुआ है, मेरी मुट्ठी छोटी है। ठीक है, तो 1 मुट्ठी जो धनिया है, अक्खा धनिया, वो डाल दिया है मैंने, वो आप डालिए। ठीक है, अब इसमें हम डालते हैं मिर्ची। अगेन बेड़की मिर्ची से बनेगा ये चटनी। इसमें बेड़की मिर्ची के लिए 1 2 3 4 मिर्ची है। 1 मिर्ची मैंने यहाँ पे फोड़ने के लिए रखा है। ठीक है, यानी टेम्परिंग के लिए रखा है। और एक जो ये है, ये अगर आप एक पूरा नारियल डाल रहे हो तो 3 मिर्ची काफी है। 3 मिर्ची, ये तीखा नहीं होता, ये सिर्फ कलर देगा और इसका एक अलग टेस्ट आता है। ये 3 मिर्ची मैंने डाल दिया। अब इसमें डालेगा इमली। इमली आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। देखिए कोई लोग कोई बहुत ज्यादा खट्टी बनाते हैं चटनी को, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप हमेशा हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। तो इमली जो है वो मैं इतना डाल रही हूँ। जब मैं एक रेगुलर हाफ कोकोनट अगर मैं ग्रेट करती हूँ तो उसको मैं इतना ही डालती हूँ इमली, लेकिन सिंस ये पूरा कोकोनट है और पुंडी है तो इसके लिए मैंने थोड़ा टेस्ट के लिए एक छोटा सा, ठीक है, इतना मैंने इमली डाल दिया है। तो इतना इमली आप डाल सकते हो। ठीक है, अब इंच विंच मुझे नहीं आता मेजरमेंट, मैं ये 1 उंगली के इतना डाला है मैंने। ठीक है, तो ये आप डाल दीजिए। नमक डाल चुकी हूँ मैं, इमली डाल चुकी हूँ मैं, अक्खा धनिया डाला है 1 मुट्ठी। अब इसमें थोड़ा सा करी लीव्स डाला है और 1 पूरा नारियल डाला है। अब इसे हम पीसेंगे। इसको बहुत ज्यादा पानीदार नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा थिक नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि पुंडी है तो बहुत ज्यादा थिक चटनी मत बनाइए, इसको थोड़ा सा पानी डालिए। चटनी बनाने का एक और टिप, ये जो ढक्कन है ना, ये कभी मत लगाइए। क्यों? ये इसीलिए क्योंकि चटनी अगर बहुत ज्यादा, जैसे मिक्सी में हम बनाते हैं, पहले जमाने में पत्थर में पीस के बनाया जाता था, है ना, लेकिन मिक्सी में बहुत देर तक जब आप पीसते हो तो मिक्सी गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो वो जो सालन है उसका, जो चटनी है वो भी गर्म हो जाता है, बॉइल जैसा टेस्ट आने लगता है, उसका जो रॉ टेस्ट है वो निकल जाता है। इसलिए ये ओपन रखिए, थोड़ा थोड़ा सा आप उसके हाथ रख के चटनी मिक्स कीजिए एंड थोड़ी देर बंद रखिए उसको। तो थोड़ी देर बंद रखने तक आप क्या कर सकते हो, आप फोड़ने की तैयारी कर सकते हो, आप इसे टेम्परिंग की तैयारी करिए। इसमें हम डालने वाले हैं कोकोनट ऑयल। ओके, तो हम ज्यादातर खाने में कोकोनट ऑयल डालते हैं, स्पेशली जब चटनी या इडली की बारी आती है तो उसमें कोकोनट ऑयल डालना बहुत जरूरी है। कोकोनट ऑयल का टेस्ट अलग लगता है, काफी लोगों को पसंद नहीं आता। ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप रिफाइंड ऑयल ले लीजिए या आप जो भी ऑयल लेते हो कीजिए, लेकिन हाँ कच्ची घनी ऑयल जो है उसमें चटनी को कभी भी टेम्पर मत कीजिए, वो अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट इसका चेंज हो जाएगा। तो कोकोनट है तो कोकोनट ऑयल यूज कीजिए, उसका टेस्ट एनहांस हो जाएगा। उड़द, इसमें हमने उड़द डाल दी है थोड़ी सी। उड़द को थोड़ा हल्का ब्राउन होने दीजिए। जैसे ही उड़द हल्का ब्राउन हो जाएगा तुरंत आपको बाकी जो स्पाइसेस है वो डालने हैं। सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा राई, थोड़ी सी जीरा, ठीक है, और अब गैस करेंगे बंद और इसमें हम डालेंगे करी लीव्स, डाल दिया है 1 मिर्ची। इसको आपको गैस बंद करके करना है ताकि मिर्ची, करी लीव्स ये जले नहीं। ठीक है,
इसको अच्छी तरह से इसको फोड़नी देना है। अगर आपको लगता है कि राई थोड़ी स्प्लटर नहीं हो रही है तो आप गैस ऑन करके भी उसे स्प्लटर करा सकते हो। ठीक है, कोकोनट ऑयल में थोड़ा जल्दी जल जाता है सब, इसीलिए जितना कम आंच में आप बनाओगे उतना अच्छा। तो चलिए, इसको हमने फोड़नी दे दिया है। आई फील लाइक अ सेलिब्रिटी शेफ टुडे। चलिए, ये हो गया आपका चटनी। चटनी को हम थोड़ा सा फोड़नी देंगे। फोड़नी देने के बाद इसको थोड़ी देर ढक के रखेंगे। अब चलिए हम डालते हैं तो बघार। अरे वाह, आहा, आई विश मैं आपको बता सकती कि ये कितना अच्छा स्मेल आ रहा है। आई विश आप टेस्ट कर पाते। ये इसको मिक्स करना है। मेरे गांव चली गई मैं 1-2 मिनट के लिए, तो अज्जा दोटा के घर चले गई मैं थोड़ी देर के लिए। इतना अच्छा स्मेल आ रहा है फोड़नी का। तो ये फोड़नी लग चुका है। अब इसको 5 मिनट हम लोग ऐसे ही रख के रखेंगे, सो दैट उसका चटनी का जो फ्लेवर है, वो जो जितने भी फोड़नी दिया है उसका फ्लेवर है वो चटनी में सीप होगा। ठीक है, तो ये बन गया है आपका चटनी और पुंडी हो चुका है रेडी। अब मैं पुंडी का गैस करती हूँ बंद एंड पुंडी आपको निकाल कर बताती हूँ। चलिए, ये जो स्टीम आने लग गई तो समझ लीजिए आपकी पुंडी जो है वो 3-4 मिनट में तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अब 5 मिनट और इसको स्टीम दूंगी। 10 मिनट्स का स्टीम दिया मैंने एंड 10 मिनट्स में ये जो पुंडी है वो बन के तैयार हो जाएगी। चलिए, पुंडी रेडी है या नहीं देखते हैं। अब पुंडी रेडी है या कैसे समझेंगे? एक नाइफ लीजिए, नाइफ को इंसर्ट कीजिए राइस बॉल्स में। अगर वो क्लीन बाहर आता है मतलब आपका पुंडी रेडी है। सो पुंडी रेडी है, चटनी रेडी है। ये अब हम पुंडी चटनी बिग बॉस को खिलाते हैं जिसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। खाके बिग बॉस बताएगा। वो मिर्ची है, मिर्ची ने हाथ लगा था। ठीक है, मिर्ची इसको ऐसे डाल। गुड गर्ल। ऐसी ऐसे एक टुकड़ा निकालने का, चटनी में डिप करो और खा लो। ठीक है, जैसे 3 रखूंगी तो एटलीस्ट ये 1 खाएगी। ये करने दीजिए उन्हें जो करना है। बीच बीच में बस सुपरवाइज करते हुए उनको थोड़ा थोड़ा खिलाते जाइए, है ना किशु? कैसे है किशु? पुंडी कैसा है? खाओ, चलो 1 पुंडी तो आसानी से बच्चे खा लेते हैं। अच्छा, अच्छा, आई रियली डोंट नो वो क्या कह रही है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि किशु क्या कहना चाहिए, कोशिश कर रही है। अच्छा, मैं खाऊं? अच्छा, दो। ये देखिए, 1 पुंडी, आधा पुंडी खाया, आधा पुंडी मम्मा को दे रही है। खा लो। अच्छा है। अच्छा, ऐसे। अबे आप खाओ। वाह, ये बड़ी देख किशा कैसे खाती है। कैसे खाती किशा? दिखा किशा कैसे खाती है, तू दिखा। डिंकू को भी बता तू कैसे खाती है।